ओके जी व्यूअर्स, रेडी है हमारे बहुत ही मज़े के अंडे वाले बिस्किट। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में बने जा रहे हैं बहुत ही मज़े के अंडे वाले बिस्किट। ये मैं हमेशा बचपन में लेके खाया करती थी, लेकिन जब से मैंने इसको घर पे बनाना ट्राई किया है तो तब से मैंने इसको बाजार से लेना बिल्कुल छोड़ दिया। और अगर आप बिल्कुल एज इट इज़ जैसे मैं बता रही हूँ वैसे आप इसको बनाएंगे ना, तो आपकी जो रेसिपी है वो बहुत ही कमाल की बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होगा यहाँ पे मैदा। तो मैदा यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 1 कप से कम और आधे कप से ज़्यादा, यानी कि 3/4 कप, यानी कि पौना कप। ठीक है। 2 अदद हमें अंडे चाहिए होंगे। तो रूम टेम्परेचर पे आपको अंडे लेने हैं, ठंडे ना हो, फ्रिज वाले ना हो। 1/3 कप यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ चीनी। अगर आपको 1/3 कप का पता नहीं है तो यानी कि 5 टेबल स्पून आप चीनी ले लें। बेकिंग पाउडर यहाँ पे हमें चाहिए होगा 1/2 टी स्पून। वनीला एसेंस चाहिए होगा 1/2 टी स्पून। और मेल्टेड बटर यहाँ पे मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। उसके बाद हमें चाहिए होगा यहाँ पे पिंच ऑफ फूड कलर, यानी कि येलो फूड कलर, जर्दे का रंग। तो यही हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं और इसी के साथ हम बनाएंगे बहुत ही मज़े के अपने अंडे वाले बिस्किट। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ये करना है कि हमने मैदे और जो बेकिंग पाउडर मैंने आपको दिखाया है वो आपने इकट्ठा डाल के इसको आपने छान लेना है अच्छे तरीके से। अगेन इसको मिक्स करेंगे ज़रा। ओके जी, अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है। इसको हम साइड पे कर देंगे और मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। ओके जी, करना आपने ये है कि अब आपने दो अदद मैंने आपको अंडे दिखाए थे वो आपने तोड़ के इसके अंदर डाल देने हैं। 2 अदद अंडे मैंने यहाँ पे तोड़ के डाल लिए हैं और अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी चीनी। तो चीनी आप मेक श्योर करिएगा कि बारीक वाली चीनी यहाँ पे मैंने यूज़ की है, कास्टर शुगर। अगर फॉर एग्जांपल आपके पास ये मौजूद नहीं है, आपके पास मोटे वाली चीनी है, तो आप बेहतर है कि आप इसको ज़रा ग्राइंड कर लें, यानी कि अच्छी तरीके से आप इसको पीस लें। पहले हम इसको मिक्स करेंगे, इतना मिक्स करेंगे कि ये चीनी जो है अच्छी तरीके से अंडों के साथ हाल हो जाए। चीनी जो है अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो चुकी है। तो अब हमने ये करना है कि अब इसके अंदर डाल देना है हमने वनीला एसेंस, मक्खन और जर्दे का रंग। मिक्स करेंगे। तो कलर आप इसको ना अपने मुताबिक ही दे सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आपको ज़्यादा ही रंग येलो चाहिए तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, कम येलो चाहिए तो आप कम येलो ऐड करें। ये मिक्स हो गया है। तो अब जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने पहले ही बना के रखा था, मैदा और साथ में बेकिंग पाउडर, तो हमने वो आहिस्ता आहिस्ता करके 3 पार्ट्स में कन्वर्ट करके या 4 पार्ट्स में कन्वर्ट करके हमने इसके अंदर डाल देना है। पहले थोड़ा सा डालेंगे। अवन जो है ना, आप इस पॉइंट पे आके ना आपने अवन को प्रीहीट करने के लिए रख देना है ताकि वो प्रीहीट हो जाए। तो प्रीहीट करने के लिए आपने इस तरह से करना है कि आपने 200 डिग्री के ऊपर 10 मिनट के लिए आप इसको प्रीहीट कर लें। और बेकिंग जो आपने करनी है वो मैं आपको बताऊंगी जब मैं बेकिंग करने लगूंगी। अभी आप 200 डिग्री पे ना इसको प्रीहीट करने के लिए रख दें अपने अवन को। ओके जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर बहुत ही क्रीमी लग रहा है दिखने में ही। और देखिए कोई भी लम्प्स नहीं है इसके अंदर, बिल्कुल स्मूथ जो टेक्सचर है ना, इस तरह का टेक्सचर आपको चाहिए है। इससे बिस्किट जो है बहुत ही अच्छे बनेंगे। तो चलिए इसको अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है और जो अवन है बड़ा वो प्रीहीट हो चुका है 10 मिनट के लिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आपने इसको बेक किस तरह से करना है और इसके बिस्किट किस तरह से बनानी है। तो चलिए उसकी तरफ चलते हैं। ओके जी व्यूअर्स, आपने ये करना है कि आपने इस तरह कोई भी पाइपिंग बैग ले लेना है, डिस्पोजेबल ले लें या जो भी ले लें। तो अब हमने ये सारा जो बनाया है मिक्सचर इसके अंदर डाल देना है। उसमें आपको बताती हूँ कि आपने इसके बिस्किट किस तरह से बनाने हैं। ओके जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मैंने इसको पाइपिंग बैग के अंदर भर लिया है, जो मैंने आपको सारा मिक्सचर दिखाया था। और ये मैं बेकिंग ट्रे लिया है, उसके अंदर नीचे मैंने ऑयल को लगा के उसके ऊपर मैंने बेकिंग पेपर रख दिया है। ठीक है जी। तो अब आपने ये करना है कि आपने इस तरह से छोटे छोटे से बिस्किट्स बना लेने हैं। ओके जी व्यूअर्स, करना आपने ये है कि अब इसको आपने एक बार इससे टैप टैप करना है।
अब हमने ये करना है कि अब हमने इसको बेक करना है 15 मिनट के लिए 150 डिग्री के ऊपर। 200 डिग्री पे आपने इसको बेक नहीं करना, वरना ये जल जाएंगे। और साथ में आप बीच बीच में आप इसको चेक करते रहिएगा, क्योंकि ये बहुत ही छोटे हैं साइज़ में, तो ये बहुत ही क्विकली पकते हैं। ठीक है जी, तो चलिए मैं इसको बेक करती हूँ। ओके जी व्यूअर्स, ये आप देख सकते हैं मैंने इसको बाहर निकाल लिया है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसको आपने बहुत ज़्यादा पास ना रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं। जैसे दूर दूर थे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बने हैं। ठीक है जी, तो मैं आपको इनमें से एक दिखाती हूँ। ये देखें, बहुत ही मज़े के हैं। मैं खा के भी दिखा देती हूँ आपको। इट्स अमेजिंग। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।